नमस्कार, आज की हमारी इस वीडियो में हम बॉलीवुड स्टार्स के एक घर की बात करेंगे, एक बंगले की बात करेंगे जिसको बहुत सारे लोग भूत बंगले के नाम से पुकारते थे। दरअसल कार्टर रोड पर संगीतकार नौशाद का घर था आशियाना। इसी घर के बगल में ही एक और घर था जिसको बाद में आशीर्वाद के नाम से जाना जाने लगा था। जी हाँ, वही घर जो बाद में सुपरस्टार राजेश खन्ना के पास गया था। लेकिन ये घर कहाँ से इस घर का जो है जन्म होता है, कहाँ से ये घर जो था शुरू हुआ, हम वही बात करेंगे और कैसे राजेश खन्ना तक ये घर पहुँचा राजेंद्र कुमार और भारत भूषण से होते हुए। दरअसल ये घर जो था मूल रूप से एक एंग्लो इंडियन परिवार के साथ संबंधित था। फिर ये घर 1950 के शुरुआती दौर में भारत भूषण के पास चला गया। भारत भूषण जो कि उस टाइम के बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। बैजू बावरा, गेटवे ऑफ इंडिया और बरसात की रात जैसी फ़िल्मों के साथ वो बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। लेकिन 60 का दशक आते-आते भारत भूषण अ, का जो ये बंगला था अ, वो उनके लिए भी अनलकी साबित हुआ। भारत भूषण ने ये बंगला खरीदा था और उस टाइम पे वो अपने करियर की चरम सीमा पर पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे 60 का दशक आते-आते उनका करियर डाउनफॉल की तरफ जाने लगा। फिर बहुत सारी फ़िल्में फ्लॉप होने लगी और बहुत सारा कर्ज़ा उनके सर पर चढ़ गया और उस कर्ज़ को उतारने के लिए ही उन्होंने ये घर जो था बेच दिया था और महज़ 60,000 कीमत में ये घर खरीदा था जुबली कुमार के नाम से प्रसिद्ध होने वाले अदाकार राजेंद्र कुमार ने। तो राजेंद्र कुमार ने इस घर का नाम अपनी बेटी डिंपल के नाम से ही रखा, यानी कि इस घर को नाम दिया गया डिंपल। तो इस घर में रहते हुए राजेंद्र कुमार ने बहुत सारी सुपर डुपर हिट फ़िल्में दी। अम, उनकी बहुत सुपर डुप हिट फ़िल्में रही। सिल्वर जुबली की बहुत सारी फ़िल्मों ने गोल्डन जुबली की, जिसके कारण राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार के नाम से ही बुलाया जाने लगा। लेकिन फिर 1968 के आसपास राजेंद्र कुमार का करियर भी डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो गया। उनकी एक के बाद एक फ़िल्में पिटने लगी, उनका खुद का जो प्रोडक्शन हाउस था, वो भी फ़ेल हो गया और प्रोडक्शन हाउस फ़ेल हो जाने के कारण बहुत सारा कर्ज़ उनके ऊपर चढ़ गया और उस कर्ज़ को उतारने के लिए उनको आखिरकार ये बंगला डिंपल बेचना पड़ा। तो देखिए उस दौ वहाँ 69 में आराधना फ़िल्म आई थी और आराधना के साथ ही राजेश खन्ना भी अपने करियर में पीक पर पहुँच चुके थे और फिर ये बंगला डिंपल राजेंद्र कुमार से खरीदा सुपरस्टार राजेश खन्ना ने और इस बंगले में रहते हुए राजेश खन्ना ने भी एक उत्तम दौर देखा अपने करियर का। उनका करियर पीक पर पहुँच गया था और राजेंद्र कुमार ने इसी बंगले आशीर्वाद जिसको उन्होंने आशीर्वाद का नाम दिया था और इस बंगले में रहते हुए न जाने कितने सैकड़ों लोग उनके घर आते थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, महफ़िलें लगती थी, एक दौर चलता था उनके घर में और एक टाइम तो कहते हैं कि राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद को लोग जो थे वो खन्ना दरबार के नाम से भी पुकारने लगे थे क्योंकि अ, बहुत सारे लोग थे जो राजेश खन्ना के घर में हाज़िरी लगवाते थे आशीर्वाद में, ताकि राजेश खन्ना की छत्रछाया उन पर बनी रहे। तो इस तरह राजेश खन्ना के उसी घर में फिर शादी करके डिंपल कपाड़िया आई और उसके बाद देखिए 1974 तक आते-आते राजेश खन्ना की भी फ़िल्में पिटने लगी, फ्लॉप होने लगी और फिर उसके बाद राजेश खन्ना का जो चरम सीमा वाला दौर था वो भी ख़त्म होने लगा और डिंपल कपाड़िया के साथ उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं रहने लगे और डिंपल भी घर छोड़कर चली गई। फिर देखिए उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा समय भी आया जब उसी बंगले आशीर्वाद में राजेश खन्ना ने बहुत वक़्त अकेले ही गुज़ारा और
अकेले ही रहते थे वो उस घर में। और फिर 2014 में ये बंगला जो था राजेश खन्ना ने बेच दिया था 90 करोड़ की धनराशि में किसी उद्योगपति को ये बंगला बेच दिया था। तो इस तरह फिर उस इंसान ने जिन्होंने ये बंगला खरीदा, उनको लगा कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक ये बंगला शायद सही नहीं है, तो फिर उन्होंने इस बंगले को जो था ख़त्म करके वहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी बनाने की सोची। तो इस तरह देखिए जो बंगला पहले भारतभूषण, फिर उसके बाद सुपरस्टार राजेंद्र कुमार, फिर राजेश खन्ना के पास रहा। उस बंगले ने इन तीनों स्टार्स को पहले तो बहुत बड़ा स्टार बनाया, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके 5-7 सालों में ही उन सितारों का जो एक दौर था, एक सफलता थी, वो धीरे-धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये घर वास्तुशास्त्र के मुताबिक सही नहीं बना था, जिसके कारण ही बहुत दफ़ा विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती हैं, जिसके कारण जो चीज़ है, जो घर है, वो पहले तो उसके मालिक के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है, लेकिन बाद में चीज़ें उनके विपरीत होनी शुरू हो जाती हैं और ऐसा ही हुआ था भारतभूषण के साथ भी। पहले बहुत सफलता मिली इसी बंगले में रहने के कारण, फिर बाद में असफलता, उसके बाद राजेंद्र कुमार के साथ भी और फिर राजेश खन्ना के साथ भी। तो बहुत सारी बातें हैं, जितने मुँह उतनी बातें। कुछ लोग इसको भूत बंगला भी कहते हैं, लेकिन आशीर्वाद जो है, एक समय पर तो इतना ज़्यादा फ़ेमस था जितना आज शाहरुख खान का मन्नत है। एक बेहद अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट बन गया था लोगों के लिए उस टाइम पे, जब राजेश खन्ना उस घर आशीर्वाद में रहते थे। लोग राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए इस बंगले के सामने खड़े रहते थे घंटों-घंटों तक। तो देखिए राजेश खन्ना ने तो अपनी ज़िंदगी का सारा वक़्त ही वहाँ पे गुज़ारा। तो राजेश खन्ना का आशीर्वाद जो है, वो अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ समेटे हुए थी, उनमें बहुत सारी यादें थी राजेश खन्ना की भी और राजेंद्र कुमार की भी। बहरहाल फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी और राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।